हेलो। जय हिंद दोस्तों। मैं शिशिर संस्कृति कंप्यूटर से बोल रहा हूँ। आपको पता ही हम लोग कंप्यूटर्स के सेल्स एंड सर्विस का काम करते हैं। और आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग अगर अपना कंप्यूटर्स रेगुलर काम करते रहते हैं तो कंप्यूटर्स ओवर द पीरियड में उसकी परफॉर्मेंस डाउन होती जाती है। तो उसको हम कैसे अपडेट कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं, इसके बारे में बताना चाहूँगा। इसके लिए आपको सिंपल 6 स्टेप्स करने हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हमें अपना डेस्कटॉप डेस्कटॉप मतलब जो कंप्यूटर खुलने के बाद जो पहली स्क्रीन आती है, उसमें हमें ज़्यादा फाइलें सेव नहीं करनी है। वो हमें किसी दूसरी ड्राइव में सेव करनी है, क्योंकि वो अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगेगा कि सामने बहुत ज़्यादा फाइलें दिख रही हैं, और वो परफॉर्मेंस को डाउन करता है। तो बेटर तरीका ये है कि आप उसकी फाइलें किसी दूसरी ड्राइव में शेयर करें, यहाँ डेस्कटॉप के ऊपर न सेव करें। दूसरा, हमें इसकी टेम्प फाइलों को डिलीट करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, विंडो प्लस आर ये दबाएंगे तो जो विंडो खुलेगी उसमें हमें लिखना है परसेंटेज टेम्प परसेंटेज, और ओके पे क्लिक कर देना है। जब हम ओके पे क्लिक करेंगे एक दूसरी विंडो खुलेगी, उसमें हमारे कंप्यूटर्स की टेम्परेरी फाइल्स खुल जाती हैं। एक्चुअली जब आप काम करते हैं तो जो भी आप विंडो क्लोज भी कर देते हैं, लेकिन उसकी टेम्परेरी फाइल्स वो यहाँ पे सेव होती रहती है। और ओवर द पीरियड बहुत ज़्यादा हो जाती है तो सिस्टम की परफॉर्मेंस डाउन होती है। उसको डिलीट करने के लिए हम कंट्रोल ए का बटन दबाएंगे तो ये सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी, और उसके बाद शिफ्ट और डिलीट दोनों एक साथ दबाएंगे तो ये सारी चीजें डिलीट होके रिसाइकिल बिन में भी न जाके डायरेक्ट कंप्यूटर से बाहर हो जाएंगी। एक बार जब आप इसको डिलीट कर देते हैं ना, इससे भी आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। तीसरी चीज ये है कि हमें इसमें डिस्क क्लीनअप का काम करना है। डिस्क क्लीनअप करने के लिए विंडोज 10 में दिस पीसी का एक ऑप्शन आपको डेस्कटॉप पे दिखाई पड़ेगा, जिसमें हमें उसको खोल राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे क्लिक ओपन किया हमने, तो ये जो सी ड्राइव आपको दिख रही है इसकी प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज हमने राइट क्लिक करके खोला, प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया, और यहां पर आपको डिस्क क्लीनअप का ऑप्शन दिख रहा है। हमने डिस्क क्लीनअप पे क्लिक किया तो जो विंडो खुलेगी उसमें देखिए बहुत सारे चेक बॉक्सेस बने होंगे। हम ऑलमोस्ट सभी को क्लिक कर देंगे, लेकिन डाउनलोड को छोड़ देंगे। डाउनलोड अदरवाइज क्या होगा, जो भी आपने सिस्टम में डाउनलोड, अगर आपको लगता है कि हमारी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट फाइल डाउनलोड में नहीं है तो आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप डाउनलोड छोड़ दीजिए। हमने उसको सबको सेलेक्ट करने के बाद हमने ओके पे क्लिक कर दिया, तो जो भी हमारी फाइलें हैं डिस्क क्लीनअप के थ्रू साफ हो जाएंगी। ठीक है। इसके बाद हमें इसी में देखिए ऊपर एक ऑप्शन होता है टूल्स का। इसी विंडो में टूल्स पे क्लिक करेंगे तो इसी में ऑप्टिमाइज का एक ऑप्शन दिख रहा है, और यहां पे लिखा हुआ डिस्क डीफ्रेगमेंट। तो हमने ऑप्टिमाइज पे क्लिक किया तो हमारे आप सारी ड्राइव्स दिखा रहा है। जो भी ड्राइव्स है इसमें देखिए 0% फ्रेगमेंट दिखा रहा है। कायदे से हमें एक सेलेक्ट करके और एनालाइज पे क्लिक करेंगे तो ये धीमे 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 करके ये अपने को रियलाइज करेगा और उसका डिसफ्रेगमेंट करेगा। ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और ये हमें सारी ड्राइव में करना चाहिए। सबको करने के बाद, एनालाइज करने के बाद, डिसफ्रेगमेंट करने के बाद सिस्टम को रीस्टार्ट करना चाहिए। इससे हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस बहुत बेटर हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जनरली 4-5 घंटा लग सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर डेटा। ठीक है। इसके बाद का ऑप्शन ये होता है कि अगर हमें एक एंटीवायरस अपडेट चेक करना है और विंडोज का अपडेट चेक करना है। एंटीवायरस का अपडेट चेक करने के लिए हमने जो भी हमारे कंप्यूटर में एंटीवायरस लोडेड है उसको हमने खोला। जैसे हमारे सिस्टम पे अभी क्विक हील लोडेड है, तो सबसे इंपॉर्टेंट, या कोई भी एंटीवायरस अगर लोडेड है, हमें ये जरूर चेक करना है कि क्या हमारा एंटीवायरस, अगर वो एंटीवायरस ओरिजिनल है तो उसमें एक वायरस डेटाबेस डेट दिखाएगा। आपकी इस विंडो में कहीं ना कहीं वायरस डेटाबेस दिखाएगा। अलग अलग विंडो एंटीवायरस में वो अलग अलग जगह हो सकता है, किसी में ऊपर हो सकता है, किसी में नीचे होगा, लेकिन वायरस डेटाबेस डेट जरूर होगा और वो लेटेस्ट होनी चाहिए। अगर आज 8 मई 2020 है तो ये ज्यादा से ज्यादा 7 मई 8 मई हो।
अगर ये 15 दिन पुराना है तो इसको आपको अपडेट कर लेना है, वो अपडेट की विंडो अपडेट कर लीजिए और उसके बाद आप नीचे देखिए स्कैन का ऑप्शन कर दीजिए, तो आप स्कैन कर लीजिए कि अगर वायरस की वजह से सिस्टम की परफॉर्मेंस डाउन हो रही हो तो वो भी ठीक हो जाएगा। किसी किसी एंटीवायरस में पीसी ट्यूनर का ऑप्शन होता है जो भी यही सब काम वो खुद भी कर देता है। ठीक है, एक तो ये एंटीवायरस अपडेट करना है, दूसरा फिर आपको इसमें विंडोज अपडेट करनी है। तो आप स्टार्ट बटन के बगल में देखिए जो बॉक्स होता है, यहां पे हमने अपडेट लिखा, तो ये सबसे ऊपर देखिए चेक फॉर अपडेट आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुलेगी और यहां पर एक लिस्ट आएगी कि कौन कौन से चीजें विंडोज अपडेट रिक्वायर्ड है। जो भी, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता है, अगर आपका इंटरनेट प्रॉपर काम कर रहा है तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। जो भी चीज अपडेट रिक्वायर्ड होगी वो यहाँ लिस्ट के रूप में आएगी, आप सिंपल अपडेट पे क्लिक कर दीजिए, वो डाउनलोड करेगा, उसके बाद अपलोड करेगा और उसके बाद सिस्टम रीस्टार्ट होगा। इस प्रोसेस में भी सिस्टम को टाइम लगता है, मे बी घंटा 2 घंटा 3 घंटा डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट कनेक्शन, वो टाइम लग सकता है। लेकिन ये अगर अपडेटेड है तो भी आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस बहुत बेटर हो जाती है। तो दोस्तों, मैं शिशिर संस्कृति कंप्यूटर से मैं ये बता रहा था कि सिस्टम की परफॉर्मेंस आप कैसे बेटर कर सकते हैं इन 6 स्टेप्स के द्वारा। मैं शिशिर संस्कृति कंप्यूटर से, थैंक यू।